हेलो दोस्तों। कई बार हम विचारों की गहराई में पहुंच जाते हैं और तरह तरह के सवाल हमारे सामने आने लगते हैं। जैसे जीवन क्या है, जीवन का अर्थ यानी सार क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है और हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। ऐसा और भी बहुत से सवाल हैं जिनको हमारी इस छोटी सी कहानी में कवर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम अपने भविष्य और जीवन को सुखमय बनाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन अगले ही पल दूसरे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। जैसे आखिर जीवन का मतलब क्या है, जीवन का मकसद क्या है, क्या सिर्फ हम यहाँ कमाने और खाने के लिए आए हैं? अगर नहीं तो फिर जीवन क्या है और हमारा धरती पर आने का असली मकसद क्या है? बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों का जीवन को लेकर अलग अलग नज़रिया देखने को मिलता है। कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, तो कोई कहता है कि जीवन एक जिंदगी भगवान द्वारा हमें दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, आखिर हमें जीवन में करना क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी दिमाग खराब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम सब का जीवन तो बस पैसे कमाने, खाने, घूमने फिरने और परिवार की ज़रूरतों का पूरा करना ही है। इसके आगे की सोच हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या बस यही जीवन है, खाना कमाना और आखिर में मर जाना? अगर ये भी नहीं तो फिर क्या है? जीवन एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और संतुष्टि के पीछे भागते हुए लोग। क्या यही जीवन है? सच्चाई ये है कि आज हर कोई बनावटी दुनिया के जाल में फंसकर बिल्कुल ही भूल चुका है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन जीने का आखिर क्या आश्रय है? और तो सब कुछ छोड़िए, जिसे परमात्मा ने हम सबको बनाया है, हमारे पास उन्हीं के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने के नशे में हमें अंधा बना दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को शांति नहीं मिल पा रही है। तो क्या बस पूरी ज़िंदगी संघर्ष करना और मरना ही ज़िंदगी है? तो चलिए इस पर अब थोड़ी चर्चा करते हैं। जीवन क्या है और इसका सार यानी कि इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, इसका जीने का उद्देश्य क्या है, हमारा इस धरती पर आए हुए इस जीवन को जीने का मकसद क्या है? तो चलिए अब जानते हैं। जैसा कि हम सब बस इतना जान पाए हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसे आप एक खेल की तरह भी ले सकते हैं। इसलिए आपने कई बड़े लोगों को कहते सुना भी होगा कि जीवन एक रेस है, ये एक ऐसी दौड़ है जहां आपको दौड़ते ही रहना होगा। अगर आप नहीं दौड़ोगे तो जीवन रुक जाएगा और आप इस गेम से बाहर हो जाओगे। ये बात तो ठीक है, जीवन एक रेस है जिसमें हमें अनवरत दौड़ते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ये समझ में नहीं आया कि आखिर दौड़ना किस लिए होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी उसका असली मकसद क्या है, हमें दौड़कर हासिल क्या करना है। ये बात इस दुनिया में पैदा हुए बस कुछ ही लोग समझ पाए हैं। देखिए, जीवन तो भगवान ने सभी प्राणियों को ही दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? इतना तो आप भी सब जानते होंगे कि सभी प्राणियों में परमात्मा ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आदमियों में अन्य प्राणियों के मुकाबले सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन एक ऐसा वरदान है जिसे परमात्मा ने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है। मतलब हमारा जीवन हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। भगवान देखना चाहते हैं कि जिस इंसान को मैंने हर मामले में अन्य प्राणियों से तेज बनाया है, वो अपने जीवन काल में क्या क्या करता है। लेकिन यहाँ ये कहने की गलत नहीं होगा कि मानव जाति ने परमात्मा को ही हमेशा से निराश किया है। आखिर हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? बस वही खाना पीने की चीज़ और सुख सुविधा जुटाना के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अरे, अपने लिए खाना और रहने के लिए प्रबंध तो दूसरे सभी प्राणी जीव जानवर भी करते हैं।
फिर हमने इंसान दुनिया को सर्वश्रेष्ठ कृति बनाकर क्या किया? पूरा जीवन हमने काम, क्रोध, लोभ, नशा, ईर्ष्या और अय्याशी के चक्कर में फंसकर गंवा दिया। क्या इसलिए परमात्मा ने इंसान को इतना सोचने समझने की शक्ति और भाव दिए थे? जीवन का उद्देश्य, सार यानी अर्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जीवन क्या है, इसको समझने के लिए आपका थोड़ा गहराई में जाना होगा। हमें भी कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी या फिर भगवान से मिलकर आए हुए बंदे नहीं हैं, पर आज तक इसके बारे में जितनी रिसर्च की है और लोगों से सुना है, उसके आधार पर कुछ बात हमें ज़रूर समझ में आई है। तो चलिए अब ये बात भी आपके साथ साझा करते हैं। ये बहुत ही शांत दिमाग से, ध्यान से लगाकर समझने की बात है। असल में हम जीवन की शुरुआत से ही गलत समझ रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की शक्ति के आगे हम शून्य हैं और वो जो सोचते हैं हम उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ हम आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक इंसान का जीवन काल लगभग 100 वर्षों तक का होता है और हर इंसान सिर्फ इन्हीं 100 वर्षों को पूरा जीवन समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। हमें न तो इससे आगे का कुछ दिखाई देता है और न इससे पीछे का। हमें अपने ये जीवन ही बहुत लंबा लगता है। वहीं परमात्मा के लिए ये 100 साल का समय कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतने साल आपकी परीक्षा लेने के लिए ही दिए हैं। ये 100 साल का जीवन तो केवल जीवन की शुरुआत ही होती है। ये हमारा पूरा जीवन नहीं होता। हमारा पूरा जीवन कब और कैसे होता है, ये बात तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। पर इतना तय है कि असली जीवन का अंत तो होता ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मर गए हैं तो आपका शरीर मरा है, आप नहीं। क्योंकि असली जीवन तो आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो फिर जीवन ख़त्म कैसे हुआ? उसके बाद आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, चाहे वो इंसान का हो या किसी दूसरे प्राणी का, लेकिन आपका जन्म तो फिर से ही हो गया ना। आपके शरीर यानी कि आपने शरीर सिर्फ बदला, लेकिन आत्मा तो आपकी वही है ना। आपने सबने सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या परमात्मा कभी मरते हैं? फिर हमें कैसे मर जाएंगे? यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जीवन सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है, बल्कि जन्मों तक का चलने वाला सबसे लंबा खेल है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ परमात्मा को ही है। तो जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, उसको आपको समझ ही गए होंगे। जैसा कि हमने बताया कि हर जन्म में भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन चाहे प्राणी का हो या फिर किसी और जीव का, वो उसके लिए एक टेस्टिंग टाइम ही होता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। हम अपने लालच और दुर्गुणों के चक्कर में इस परम सत्य को भूल बैठे हैं। सारा जीवन में हम खुद से, दूसरों से जान पहचान बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। खुद को पहचानने के बजाय उन्हें अच्छी तरह से पहचानने, समझने की कोशिश करते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम जीवन का मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। भगवान आपको जीवन देता है, उसमें आप जैसे कर्म करते हैं उन्हीं के आधार पर अगला जन्म देते हैं। और अभी आपको तो जन्म है, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या जीवन का ये खेल अनवरत चलता ही रहता है? एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, ये लगातार अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता ही रहता है। हमारे साधु संतों और ग्रंथों के मुताबिक केवल परमात्मा ही आपको इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं, मतलब आपको पूरी तरह से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इसके लिए आपको उनके टेस्ट में पास होना होगा, उनकी परीक्षा में तुम्हें सफलता हासिल करनी होगी। ज़रूरी नहीं कि जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक जन्म में ही आपको अच्छे कर्म करने हों। हो सकता है कि मोक्ष प्राप्ति करने में आपको 2 या 3 जन्म लग जाएं। ये पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर करता है। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन के उद्देश्य को सही से समझिए। जिस तरीके का जीवन
हम सभी जी रहे हैं उसमें मुक्ति की संभावना शून्य के बराबर है। इस दुनिया में कुछ 0.45% के लगभग हैं जो मुक्ति की राह पर चल रहे हैं। उन्हें इस जीवन का सार समझना आ चुका है और वे बुरे कर्मों को पूरी तरह से त्याग कर लगातार अच्छे कर्म कर रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि जीवन में केवल अपने परिवार के लिए कमाना, सुख सुविधाएं खरीदना और ऐश करना ही जिंदगी नहीं है। आप सब परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। आपको इन सब पर ऊपर उठकर कुछ करना चाहिए। आखिर में आपको यही कहेंगे कि बुरे कर्मों से बचें, अपना दिल साफ रखें, दूसरों की भलाई करें और परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। इस प्रकार जीवन को चलने दीजिए। उसके बाद इस जन्म के बाद परमात्मा हमारा क्या करेंगे वो परमात्मा पर छोड़ दीजिए। उन्हें सब पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो जो लोग पूछते हैं कि आखिर हमें इस जीवन में क्या करना है, वो सब इन बातों को ध्यान रखें, राह से ना भटकें और दुर्गुणों से बचें। अगर जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है तो पाप की दुनिया से बाहर निकलिए और भगवान के संधि में रहे। भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे और वो कभी खाली नहीं होंगे। अक्सर हम उस उम्र के भगवान को याद करना शुरू करते हैं जब हमारे पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका होता है। जीवन में समय रहते वो सारे काम कीजिए जिन्हें भगवान और इंसान दोनों पसंद करें। विश्वास कीजिए, अपनी सांस चलने तक सच्चाई पर चलना और दूसरों की सहायता करना आपको जीवन का बेहतर बनाता है। ऐसा जब भी संभव हो पाता है जब आप भगवान की पूजा अर्चना, उनकी साधना करते हो, जब आप लोभ लालच ईर्ष्या भेदभाव अपने मन से निकाल देते हो, जब आपके मन में कोई गंदे विचार नहीं आते हो, जब आप लोगों के अपने लिए नहीं लोगों के लिए सुखी जीवन जीना, उनकी सच्चे राह पर उन्हें मार्ग पर चलाना सिखाते हो, तो वो आपको एक सही जीवन जीने की दिशा मिलती है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो और बताते हैं जिसमें आपको खुश रहने के माध्यम पता चल जाएगा और आपका जीवन जीने का भी मार्ग पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को भी ध्यान से सुनना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम और आप अक्सर सोचते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें या फिर खुश रहने के तरीके कौन कौन से हैं। हमारा जीवन अब कुछ ऐसा हो गया है कि हम जीते तो जा रहे हैं लेकिन उसमें मज़े वाली बात नहीं रही है। हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे खुश रहने के उपाय जानेंगे जिनसे हमें कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर मिलेगी। खुद के द्वारा बनाए गए जाल में हम कुछ इस तरह फंस गए हैं कि हमें बार बार सोचना पड़ रहा है कि जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए क्या करें। ये लेख उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन के प्रति अपना इंटरेस्ट खो दिया है। हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे और सदा हैप्पी कैसे रहें। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आदमी जितना ज़्यादा प्रेशर लेके चलेगा वो उतना ही ज़्यादा निखरेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग ज़्यादा दबाव के कारण टूट जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। लगातार उदास रहते रहते उनका दिमाग स्थायी रूप से किसी स्टेट में चला जाता है और वो सदा उदास रहने लगते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर उसके बाद हम खुश रहने के तरीके खोजेंगे। हमारे देश में तो ये समस्या गंभीर रूप से धारण करती जा रही है। हमारे देश में 50% लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें खुश होने के कारण ही नज़र नहीं आता। कारण कहाँ से नज़र आएगा? सुबह आँख खुलते ही उनके सामने दिन भर में आने वाली चुनौतियों मुंह फाड़ कर खड़ी हो जाती हैं। जिम्मेदारियों के चक्कर में वो इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि अब छोटी छोटी बातों में तो उन्हें खुशी नज़र नहीं आती। हमारे दिमाग में बस चिंताएं बहती रहती हैं। इसके अलावा एक दूसरा तबका भी है जिन्हें अमीर कहते हैं।
वो भी अब खुश नहीं रह पा रहे हैं। कुछ अलग कारण हैं, जैसे उनके घटिया किस्म के शौक और छोटी कामयाबियों को इग्नोर करना। उनके जीवन को कुछ ऐसी ही दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। दिखावे के लिए वो हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, पैसे के पीछे भागते भागते आदमी ने अपने दिल की खुशी को खो दिया है। अब पैसे से वो खरीद ही नहीं जा सकता। तो बताइए किस काम आया पैसा। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो ही नहीं मिले तो फिर ये पैसा किस काम का। आज लोगों के पास पैसों का ढेर है, लेकिन खुशियों का बैंक बैलेंस बहुत कम है, या फिर है ही नहीं। जिन लोगों के पास अथाह पैसा है वो भी इस सोच में पड़े रहते हैं कि खुश कैसे रहें। इसके एक बात साबित हो जाती है कि दिल से खुश रहने के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। अगर शुरू में आपने इन बातों को समझ लोगे तो जीवन में हमेशा खुश रहने का मंत्र, उपाय, तरीका आपको किस तरह पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दावे के साथ कहते हैं कि आदमी में अगर अच्छे गुण हैं, वो नकारात्मक शक्तियाँ उससे दूर ही रहेंगी। तो खुश रहने के लिए हम आपकी आदत बदलनी पड़ेगी। तो खुश रहने के लिए हमेशा वर्तमान में जिएं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, हमारी खुशी गायब होने का सबसे बड़ा कारण भविष्य की चिंता करना होता है। सभी अपने आने वाले समय के लिए इतना भयभीत और चिंतित रहते हैं कि खुशी रहना ही भूल जाते हैं। आगे चलकर क्या होगा, कैसा हो पाएगा, ये सब सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। आपको ऐसे विचार पर लगाम करने की ज़रूरत है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। भविष्य की चिंता करना बनता है, लेकिन इतना नहीं कि हम खुश रहना ही भूल जाएं। अभी जो समय चल रहा है उसका आनंद लें, क्योंकि ये समय एक बार जाने के बाद दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। हमेशा सकारात्मक रहना सीखें। हाँ जी, आदमी जब भी नेगेटिव विचारों के झोल में फंसता है हमेशा दुखी हो जाता है। हमेशा उल्टा सोचने की आदत, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा काम तो बनेगा नहीं, ये अपनी तो किस्मत ही ख़राब है, जैसे विचार आपको दुखी लोगों की खास आदतों पर रहने को मजबूर कर देंगे। मदद करना सीखो, मददगार बनो। ये देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए आपको अंदर से बहुत खुश बनाती है। कभी किसी की ज़रूरत के समय उसके काम आओ, उसके दिल से निकली दुआ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। गरीब आदमी की ये की गई मदद कभी भी जाया नहीं जाती। बस आपको उसका बखान ना करें, यह आपको असीम सुख देने का अनुभव देगी, और यकीन मानिए लंबे समय तक यह चलता रहेगा। दिल की सुने, दिल कुछ कह रहा है। हम सब आजकल अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन दिल को बिल्कुल इग्नोर कर देना भी सही नहीं होता। अब तो ऐसा समय आ गया है कि लोग रिश्तेदारी और दोस्ती भी दिमाग से ही निभाने लगे हैं। दूसरे से तुलना करना छोड़ो। जब भी आप खुद की या अपने बच्चों की दूसरे के बच्चों के साथ तुलना करते हो तो आपकी खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इंसान की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। दूसरों के साथ तुलना करना गलत होता है। कभी भी दूसरे को देखकर अपने ऊपर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। दूसरों के चक्कर में पड़कर खुद का दिमाग खराब ना करें। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर माने जाए तो ये बहुत ही कारगर खुश रहने के उपाय हैं। माफ़ करने वाले बने। आप अपने आप को हमेशा ऐसा बनाएं कि दूसरे को आसानी से माफ़ कर सकें और जल्दी उस बात को भुला सको। अपने बहुत जगह पढ़ा और सुना होगा कि माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। अपनी संगत बदलें। जी हाँ दोस्तों, कहने को एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका सारांश बहुत कुछ बता देता है। अपनी संगत को बदलो। संगत वो चीज़ होती है जो भविष्य में हमसे अच्छे काम और बुरे काम केवल संगत ही करा देती है। इसलिए अपनी ऐसी संगत चुनो जिनसे आपका जीवन जीना सफल हो जाए। ऐसे लोगों में मत बैठो जिनसे आपका जीना दुश्वार हो जाए। ईर्ष्या को अपने मन से बाहर निकालो और भगवान पर भरोसा करो। अगर आप भगवान को मानते हो तो आपके लिए बहुत कुछ काफ़ी आसान हो जाएगा। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान
हमेशा आपके साथ है और कुछ भी बुरा हुआ तो वो संभाल लेंगे। इसके लिए आपको परमात्मा के साथ अपना मजबूत रिश्ता बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है जब हर रोज़ आप कुछ देर ध्यान करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको दो छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने का मिला है। वो आपको जीवन जीने का क्या उद्देश्य है आपको ये भी पता चला होगा, और आपको जीवन जीने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और अपनी खुशी जीवन जीने के लिए क्या क्या हमें छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या धारण करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपने वीडियो के माध्यम से सीखी होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर एक मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।